बेटा देखो, दो वीडियो तो मैंने बनाया, तो उसमें जो है आप लोगों को बेसिक जानकारी मिली। अब आज के वीडियो में कुछ उस पे बेस्ड हमको क्वेश्चंस बताने हैं, जो कि आप लोग ध्यान से देखिए। एक सामने क्वेश्चन लिखा है, ये बोर्ड में पूछा जाता है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उनके कुल संभव क्रम ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चंस 1 मार्क्स में बोर्ड परीक्षा में आपके पुटअप किया जाता है। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे करना है। क्या कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर संभव हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स हमने लिया इस तरह से हमने लिया, जैसे लिखा 2 3 5 और 9 8 6। अब ध्यान से देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। अब 6 एलिमेंट है तो ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें 1 2 रो हो गया, फिर 1 2 3 3 कॉलम हो गए। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर को देख के ही बताया जा सकता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मीन्स 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे हिसाब से कितनी आएगी, 6 इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, जो कि 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट है। अच्छा, बाय द वे मान लीजिए इसी मैट्रिक्स का प्रारूप हम चेंज कर दें, ऐसे कर दें 2 3 5, जो लेटी हुई है उसको हमने खड़ा कर दिया और जो लेटी पोर्शन है उसको मैंने खड़ा कर दिया। तो अब ऑर्डर कितना हो गया, 1 2 3। इसमें देखिए 1 रो 2 रो और ये 3 रो, और कॉलम कितने हो गए, 1 और 2। तो इसमें 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। 2 कॉलम देखिए, C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, रो कौन सा है, R1 R2 और R3। तब भी एलिमेंट अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 गुणे 2 कर लेते हैं, 6। अच्छा, एक ऐसे भी बनाया जा सकता है कि मान लीजिए 3 2 5 9 8 7, एक मैट्रिक्स ऐसे डिनोट कर लीजिए। अब इसके ऑर्डर की बात करें, हम ऑर्डर की बात करेंगे तो कितनी ऑर्डर होगी इसकी, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 रो हैं और कॉलम की संख्या कितनी है इसमें, एक कॉलम है। तो 6 क्रॉस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एलिमेंट इसके अंदर भी होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक बात हमें समझ में यहाँ से आ गई कि किसी भी आव्यूह में कितने एलिमेंट हैं वो कैसे निकालना है, मुझे क्या करना है, इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना है। ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी ये क्वांटिटी आएगी वो हमारे एलिमेंट की संख्या हो जाएगी उस मैट्रिक्स के अंदर। समझ में आ गई बात। अब बाय द वे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट। मतलब इस क्वेश्चन में सोल्यूशन यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 18 एलिमेंट है। तो 18 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। कोई बच्चा बोलेगा सर 18 गुणे 1 का कर लीजिए, कोई बच्चा बोलेगा सर 1 गुणे 18 का कर लीजिए, मतलब 18 रो 1 कॉलम, 1 रो 18 कॉलम। कोई बच्चा बोल देगा सर ऐसे कर लीजिए, 6 गुणे 3 कर लीजिए, 6 रो ले लीजिए सर 3 कॉलम। कोई लड़का बोल दिया कि सर आप 3 रो और 6 कॉलम ले लो। कोई लड़का बोल दिया सर 2 रो ले लीजिए, 9 कॉलम ले लीजिए। फिर कोई लड़का बोल दिया सर 9 रो ले लीजिए, 2 कॉलम ले लीजिए। इसको रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर टोटल एलिमेंट हमारे मैट्रिक्स के अंदर 18 हैं तो कितने ऑर्डर संभव हैं, ये ऑर्डर संभव है, ये भी 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 ऑर्डर संभव है। तो कहने का मतलब अगर किसी आव्यूह में 18 एलिमेंट हैं तो इतने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। 18 गुणे 1 का ऑर्डर बन सकता है, 1 गुणे 18 का बन सकता है, 6 गुणे 3 का बन सकता है, 3 गुणे 6 का बन सकता है, 2 गुणे 9 का बन सकता है, 9 गुणे 2 का। समझ में आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, जो मैंने स्टैंडर्ड डिफिनीशन आपको समझाया था, स्टैंडर्ड डिफिनीशन। स्टैंडर्ड डिफिनीशन में मैंने आपको लिखाया था कि A इज इक्वल टू AIJ और M क्रॉस N। पिछली बार यहाँ वर्ग आव्यूह था तो मैंने M क्रॉस M लिखा था स्टैंडर्ड डिफिनीशन में। पिछले वीडियो में देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगी। इस स्टैंडर्ड डिफिनीशन पे बेटा आपको क्वेश्चन लगाना है।
इसमें करना क्या होता है, जैसे ए इज इक्वल टू ये सीबीएसई एसएससी यूपी बोर्ड में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पे कैसे आपको करना है। तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पुटअप किएगा, मान लीजिए आपसे कहा जाए स्टैंडर्ड डिफिनेशन में मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैट्रिक्स का कोड इसके अकॉर्डिंग हमको जनरेट करना है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बेटा 2x2 का 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आप जनरेट करिए, तो आप क्या करोगे सर, एलिमेंट कोड जो लिखोगे कहोगे सर 1 1 और ये 1 2 और फिर ये 2 1 और ये 8 2 2, ये आपका 2x2 का ऑर्डर होगा। अब बी मैट्रिक्स हमने अगर कहा 3x3 ऑर्डर का लिखो, तो एलिमेंट कोड को ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 ऑर्डर का हो गया। तो कहने का मतलब अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये होगा, 2x2 का बोलता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। मान लीजिए 3x2 ऑर्डर का बोलता है तो इसका मतलब 3 रो 2 कॉलम, तो सी मैट्रिक्स हमारा कैसे हो जाएगा, देखिए 3 रो A11 A12 फिर A21 A22 फिर A31 A32। अब ध्यान से देखिए इसमें 3 रो हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितने हो गए 1 और 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 3x2। तो कहने का मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर मुझको मैट्रिक्स की कोडिंग करनी है तो 2x2 का कोड ये होगा, 3x3 का कोड ये होगा और 3x2 ऑर्डर का कोड हमारा ये होगा। इस तरह से हमने कोडिंग कर लिया। अब इस कोडिंग पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो आप ध्यान से देखिए। कहेगा आपसे एग्जाम में इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा, कह देगा आपसे कि एक क्वेश्चन है टू फाइंड 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, टू फाइंड 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, मतलब 2x2 क्रम का अव्यूह प्राप्त कीजिए इफ मेन चीज कंडीशन देगा, वो लिखेगा ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस जे, ऐसे लिखा रहेगा ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस जे। तो इसको डिस्टर्ब ना होइए, मैं समझा रहा हूं आपको। 2 बातें ध्यान में रखना है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स पूछा है, वो 2x2 का। अब इसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कोड हम जनरेट कर लेते हैं। हमने क्या जनरेट कर लिया, 2x2 ऑर्डर का, बिना मेरे कहे ऐसे आप जनरेट कर लीजिएगा, इस तरह से कर लिया आपने 2x2 ऑर्डर का। अब इनको फिलअप करना है किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। डिफाइन क्या किया गया है, ये ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे। तो देखिए जब हम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरेट करेंगे तो पहला कोडिंग क्या है 1 1। अब गिवन क्या है, गिवन जो कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस जे। अब पहला एलिमेंट कोड क्या है बेटा 1 1, इसका मतलब i भी 1 है जे भी 1, इसको i और ये जे, तो हम दिस इम्प्लाइज पहला निकालते हैं a1 1। तो ए आई जे डिफाइन किया है 2i प्लस जे, तो 1 1 जब रखेंगे i भी 1 जे भी 1, तो इसके जगह पे भी हो जाएगा i की जगह 1 और j के जगह पे 1, तो सॉल्व करेंगे 2 1 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। अब फिर से देखिए हमारा अगला कोड है 1 2, तो i की जगह 1 j के जगह 2, तो हमारा क्या हो जाएगा a1 2, मतलब i की जगह 1 j के जगह 2, मतलब ये एलिमेंट ये कोड आने जा रहा है। तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 1 2 और 2 4। इस एलिमेंट को निकालते हैं तो a21। अब फिर देखो इसी में i की जगह पे 2 और j के जगह पे 1, तो ए आई जे बराबर दिया है 2i प्लस जे, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू 2, 2 क्यों हो गया, क्यों 2i लिखा है, i की वैल्यू ये i है और ये क्या है j, ध्यान में रखिएगा इसको, प्लस 1 2 2 5 4 5 हो गया a22। अब i भी j, i और j दोनों कितने हैं 2 2, और हमारा जो गिवन डिफाइंड फंक्शन है ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस जे, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर आ गया 6। तो कहने का मतलब डिफाइन जो मैट्रिक्स था मेरा 2x2 ऑर्डर का a11 था बेटा, a12 था, a21 था, a22 था। अब इसके जगह पे 2x2 ऑर्डर कन्वर्ट होके कैसा बैठेगा, a11 आपने कितना निकाला 3, a12 निकाला आपने 4 और फिर निकाला आपने 21 कितना निकाला 5 और a22 कितना निकाला 6, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया है इस तरह से।
इसी ऑर्डर पे एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ। सपोज करिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्लियर हो गई ये बात। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू फाइंड 2x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का? 2x3। और डिफाइन जो फंक्शन दिया है, गिवन क्या है जो दिया हुआ है, aij इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मॉड 5i माइनस 3j, ये लिखा हुआ। अब डरिएगा नहीं, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको तैयार करना है और डिफाइन फंक्शन कैसे है, aij बराबर हाफ 5i माइनस 4j। सोल्यूशन के लिए हमने क्या समझाया है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2x3 देखा तो एक मैट्रिक्स तुरंत जनरेट करिए 2x3 ऑर्डर का। तो कैसे होगा देखिए, a11 a12 a13 और फिर a21 a22 a23। ये कितना हो गया बेटा, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना, ऐसे बना लीजिएगा 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3। इसको मैं पिछली वीडियो में समझा भी चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा। अब हमारा डिफाइन क्या है, सिंस चूंकि आपके पास दिया क्या है, aij इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मॉड 5i माइनस 3j, ये लिखा हुआ। अब पहला एलिमेंट 1 1 चाहिए, तो मीन्स i की जगह 1 j की जगह 1, तो a11 कितना आ जाएगा, हाफ मॉड 5 इंटू आई का मान 1 माइनस 3 इंटू जे का मान 1। सॉल्व कर लेंगे तो हाफ आ जाएगा मॉड 5 माइनस 3 मॉड। सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 2 का मॉड से वैल्यू बाहर निकलेगी, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, हाफ इंटू 2 इक्वल टू 1। तो a11 हमारा 1 आ जाएगा। अगला डिस्टर्ब देखिए, ये वाला कोड निकालिए, a12 कितना हो जाएगा, हाफ 5 इंटू 1 माइनस, अब देखो 1 क्यों कर दिया, aij इज इक्वल टू हाफ 5i माइनस 3j। तो i का मान 1 है, j का मान 2 है, तो i की जगह 1 रखा, j की जगह ये रख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, हाफ 5 माइनस 6 हो गया। सॉल्व करोगे बेटा तो 1/2 और माइनस 1 का मॉड, कुल मिला के सॉल्व करोगे नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू निकल जाएगी, मॉड से बाहर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/2। ऐसे ही जब हम 13 निकालेंगे, a13 तो कितना आएगा, हाफ 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3। ये क्लियर हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे a13 तो ये निकल के आएगा बेटा 2, ये वाला कोड हो गया। अगला कोड a21 है, a21 पे क्या होगा, हाफ 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा। क्यों, i का मान 2 j का मान 1, तो जहाँ i है ये देखिए i का मान 2 रखा, j का मान 1, इसी को देख के लिख रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा ये वाला। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7/2। कितना आ जाएगा, 7/2। a22 ये वाला कोड निकालते हैं, a22 जब सॉल्व करेंगे हाफ टाइम्स 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, सॉल्व करोगे घर पे तो ये 2 आ जाएगा। a23 लास्ट का जो एलिमेंट कोड है ये निकलने जा रहा है 1/2, i की जगह 2 j की जगह 3, तो 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो सॉल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा 1/2। अब हमारे सारे एलिमेंट्स कोड बाहर निकल के आ गए। ठीक है ना, सारे एलिमेंट कोड बाहर आ गए। अब क्या करना है, अब इस मैट्रिक्स के जगह पे जो हमने लिखा था a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये 2x3 ऑर्डर का। अब इसकी सारी कोडिंग देखिए, a11 की वैल्यू कितनी है बेटा, a11 की 1 है, फिर 1/2 और फिर 2, तो 1 1/2 और फिर 2, ये देखिए निकला है ना यहाँ से 1 1/2 और 2, और फिर 2 1 2 2 2 3 7/2 और 2 7/2 और 2 और हाफ। ये आपका एलिमेंट कोड के निकल के आ गया, ये हो गया आपका 2x3 ऑर्डर का। तो सारी वैल्यूज हमने पीछे निकाल लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अभी मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ इस पर, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, सीधा सीधा पूछेगा कॉन्स्ट्रक्ट, ऐसे भी पूछ सकता है इंग्लिश में, टू कॉन्स्ट्रक्ट ए 2x3 ऑर्डर मैट्रिक्स वेयर ai इज इक्वल टू दिस। तो ये मेन चीज़ क्या है जो डिफाइन रहेगा बेटा, इसको ध्यान में रखना है कि क्या दिया हुआ, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या दिया हुआ। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो कि आप लोग क्लियर हो गया। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बताना कि क्या प्रॉब्लम है, सब लगा हुआ है, कुछ करना नहीं है, पहले जितने ऑर्डर का बोलेगा उतने का मैट्रिक्स जनरेट कर लेना फटाक से, इस तरह से। ठीक है ना,
करने के बाद उसकी वैल्यू को देखना, फिर आई जे 1 मतलब 1 का मतलब आई भी जे भी 1 2 का मतलब I1 J2 1 3 का मतलब इस तरह से चेक करते हुए चले जाइएगा, वैल्यू निकलती हो। मार्ट से मत डरिएगा, मार्ट से वैल्यू बाहर निकलेगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, ये देखिए। इस पे बेस्ड हमने इतने को क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई AIJ इक्वल टू 2I माइनस जे। अब पहले क्या करना है, 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार कर लो, ठीक। और AIJ बराबर डिफाइन क्या है, 2I माइनस जे। तो ये हिंदी में, अंग्रेजी हिंदी में लिखा हुआ है, एक 3x2 क्रम का अव्यूह प्राप्त कीजिए जहां AIJ बराबर इतना है। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, 3x2 ऑर्डर का जैसे बताया हूं वैसे मैट्रिक्स तैयार कर लेना, ठीक है। अगला, कंस्ट्रक्ट ए 4x3 मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का, 4x3, और डिफाइन क्या है, AIJ इक्वल टू I बाई जे। तो 4x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार कर लेना। जैसे 4x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, कैसे, डरना मत, कैसे तैयार करोगे, देखो 4 रो होना चाहिए, 3 कॉलम। तो 4x3 ऑर्डर का मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ। 4x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखिए, ऐसे लिखोगे, A11 A12 A13 A14, ठीक है ना। 4 रो होना चाहिए। फिर A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34। ये हो गया कितना बेटा, 3 रो और 4 कॉलम का हो गया। सॉरी कि 4x3 नहीं बना, 3x4 का बन गया। तो इसको एक कम करके बनाइएगा, ठीक है ना। 3x4, 3 रो हो गए और इसमें 4, देखो 4 कॉलम, 1 2 3 4, ठीक है ना, इस तरह से। तो 3x4 का बना लीजिएगा पहले कोडिंग, फिर अपना इस कोड पे रखते चले जाइएगा। पहला निकालिएगा, दूसरा, तीसरा, कई बार निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार निकालना पड़ेगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है। 3x4 का हम बना दें, आप लोग डर ना जाइएगा। 3x4 कैसे बनेगा, 3 रो होना चाहिए बेटा और 4 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए बनेगा A11 A12 A13 और A13 हो गया, और फिर A21 A22 A23 हो गया, और A31 A32 A33 हो गया, A41 A42 A43 हो गया। अब इसमें क्या हो गया, देखो 4 रो हो गया बेटा, 1 2 3 4, और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3। तो 4x3 का जो ये किताब में लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन जो दिया हूँ, 4x3 का ये बना हुआ है। तो डरना नहीं, ऐसे घर पे बनाइएगा, 1 1 से शुरू करिएगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको मैं बना के दिखा दिया है। ये 3x4 का बन गया है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन में 4x3 दिया है, तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा, ठीक है। बना के बाद, और ये क्वेश्चन फिर मैंने आगे लिया है, ये तो फाइंड 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसमें 2 ही x 2 का बनाना है, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने ले लिया है। पहला क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइएगा, पीछे मैंने समझा दिया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। फिर कंडीशन क्या दिया है, AIJ इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, और AIJ इक्वल टू दूसरा क्वेश्चन, और फिर ये तीसरा क्वेश्चन लिखा है। यहाँ साफ नहीं आया तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, 2x2 का है। 2x2 ऑर्डर का मैं बना के दिखा दूँ कैसे बनेगा कोड। 2x2 ऑर्डर का कोड कैसे बनाओगे, A11 A12 A21 A22, ये 2x2 ऑर्डर का कोड बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स है 6 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स इसमें 6 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हो सकते, 14 एलिमेंट है, 30 एलिमेंट है, तो कितने ऑर्डर संभव है। अब 6 एलिमेंट में कितने ऑर्डर बनाओगे, अभी मैंने आपको समझाया है। 6 अगर एलिमेंट हैं तो ऑर्डर कितने पॉसिबल हैं। आप कहोगे सर 3 × 2 बन जाएगा, जितने फैक्टर्स करते चले जाना है यार, और कुछ नहीं करना है, फैक्टर करते चले जाओ। 1 × 6 बन जाएगा, 6 × 1 बन जाएगा। ऐसे 14 का पूछ रहा है, 14 में कितने ऑर्डर बना सकते हो, 6 का ऑर्डर बताया। 6 अगर एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर हैं, कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, तो कितने ऑर्डर संभव है, इतने ऑर्डर संभव है। 14 अगर एलिमेंट हैं तो 2 × 7 बन सकता है, 7 × 2 बन सकता है, 1 × 14 बन सकता है, 14 × अच्छा अगर 5 एलिमेंट है तो 2 ही ऑर्डर होगा, क्योंकि विषम संख्या है। 1 × 5 पहला ऑर्डर, और फिर 5 × 1। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ये इतना मैंने रफ वर्क समझा दिया है, अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग यहाँ से देख के कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, ठीक है।